वचन सुनने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं सब लोग? नहीं। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। मेरा घर के लोग, मेरे परिवार के लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पर मैं उसके विश्वास का आदर करता हूँ। पर मैं बताना चाहता हूँ कि आज आपको अपने अंदर में, अपने हृदय, अपने मन के अंदर में दृढ़ विश्वास रखना है। कैसे विश्वास? दृढ़ विश्वास। सब बोले मजबूत विश्वास। हालेलुया। एक दूसरे से हाथ को हाथ पकड़े और बोले अपने अंदर में मजबूत विश्वास रखो। हालेलुया। ऐसे ऐसे नहीं कहें, आप हाथ जोड़ रहे, मुंह कर रहे उधर की ओर, आंख मिलाएं और बोले विश्वास में मजबूत बनो, विश्वास में दृढ़ बनो। हालेलुया। ताली बजाएंगे जोर से। क्या बताए? विश्वास में मजबूत बनता है। जब एक व्यक्ति को चंगाई मिलती रहती है, काम बनते रहते हैं, वो कहते हैं मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं चर्च जाता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं। पर उसके जीवन में यदि कोई मुसीबत आ जाता है, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई समस्या आ जाती है, तो उसका विश्वास डोलने लगता है, उसका विश्वास हिलने लगता है, मन में लगने लगता है यीशु मसीह है या नहीं है, यीशु मसीह मुझे चंगा करेगा या नहीं करेगा, यीशु मसीह मुझे शांति देगा या नहीं देगा, यीशु मसीह मेरा काम बनाएगा कि नहीं बनाएगा। कहीं मरने के लिए छोड़ दे, मैं तो प्रभु पर भरोसा रखा हूं, कहीं प्रभु साथ ना दे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, न कभी त्यागूंगा, न कभी धोखा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने अंदर में मजबूत विश्वास रखना है। बोलो मजबूत विश्वास रखना है। हालेलुया। विश्वास में दृढ़ होना है। हालेलुया। ताकि कोई आंधी तूफान हिला न सके। हालेलुया। कोई विश्वास से हटा न सके। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। मैं इस बात को मानता हूं कि परिस्थितियां कई बार इधर उधर होती है, कई बार चंगाई मिलने में विलंब होता है, देर होता है, कई बार तुरंत मिल जाती है, कई बार चंगाई मिलने में थोड़ा समय लगता है। जब तुरंत मिल गया तो बाबा, और देर से मिला तो लगता है कि प्रभु है या नहीं है, काम बनेगा कि नहीं बनेगा, आशीष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, छुटकारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बच्चा होगा या नहीं होगा, शैतान दुष्ट आत्माएं निकलेगी कि नहीं निकलेगी, लोग संदेह करने लगते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चाहे आपकी चंगाई, छुटकारा, आशीष जल्दी मिले या देर से मिले, आपको अपने अंदर में विश्वास को मजबूत रखना है। हालेलुया, हालेलुया। रखना है कि नहीं? चाहे काम जल्दी हो या देर से हो। हालेलुया। चाहे काम जल्दी हो या देर से हो, अपने अंदर में मजबूत विश्वास रखना है। हालेलुया। दृढ़ विश्वास रखना है। आइए प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति, महिमा, तारी, प्रशंसा करता हूँ खुदावन परमेश्वर। आज जितने लोग ये कह रहे हैं कि हाँ प्रभु, मैं तुझ पर दृढ़ विश्वास रखूंगा, मजबूत विश्वास रखूंगा, अपने अंदर में विश्वास को कमजोर न होने दूंगा खुदावन परमेश्वर। प्रभु आज मेरे विश्वास को बढ़ा, मैं तुझ में बढ़ना चाहता हूँ, तेरे संगति में, तेरे वचन में बढ़ना चाहता हूँ। तू मुझे सहायता कर परमेश्वर।
आज तू अपने वचनों के द्वारा बोल और बातचीत कर खुदावन परमेश्वर। आज का वचन एक एक लोगों को अंदर में दृढ़ विश्वास पैदा करे, मजबूत विश्वास कर पैदा करे यीशु मसीह नासरी के नाम से। आज जितने लोग कह रहे हैं कि हाँ प्रभु हमें विश्वास में मजबूत कर, हमें विश्वास में दृढ़ कर परमेश्वर। जैसे अब्राहम विश्वास में दृढ़ बना रहा, जैसे दाऊद विश्वास में दृढ़ बना रहा और वो गोलियत को हराया परमेश्वर। जैसे 12 वर्ष से बीमार औरत ने अपने अंदर में एक मजबूत विश्वास बनाए रखा और सही टाइम आने पर उसकी चंगाई तुरंत मिली। परमेश्वर आज जितने लोग प्रभु अपने अंदर में मजबूत विश्वास रखने का निश्चय कर रहे हैं, आज जितने लोग ये फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर आज से मैं तेरे मार्गों से दाएं बाएं नहीं होऊंगा, आज से मैं तेरे वचनों पर खड़ा रहूंगा, तेरे वचनों पर चलता रहूंगा, तेरी आज्ञाओं पर चलता रहूंगा। आज सचमुच में परमेश्वर उनकी परिस्थितियां को बदल दे, उनकी हालात को बदल दे और उन्हें आशीष से भर दे यीशु के नाम से। सब बोले आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, हालेलुया हालेलुया। क्या तैयार है? मनुष्य वादा करके भूल जाता है। आज मनुष्य क्या करता है? किसी से वादा करता है, भूल जाता है, चीजें बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती है। परिस्थितियां कई बार उलट हो जाती है जब लोगों के अंदर से विश्वास घटता है, विश्वास टूटता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चंगाई पाते समय, छुटकारा पाते समय वो ये कहते हैं कि प्रभु मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, पर काम बनते ही उसका विश्वास कमजोर हो जाता है। आशीष मिलते ही वो प्रभु के मार्गों से भटक करके बुराई के मार्ग में चले जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परिस्थितियां बदल सकती है, लोग बदल सकते हैं, पर यीशु मसीह का वचन कभी नहीं बदल सकता है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर नहीं बदल सकता है, वो बदलने वाला नहीं, युगानुयुग एक समान रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो मनुष्य नहीं है कि वो बदल जाए, वो परमेश्वर है। हालेलुया। वो सच्चा परमेश्वर है, वो झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो सच्चा परमेश्वर है। वो बोल करके मुकरता नहीं है, अपने वचन पर वो खड़ा रहता है। बोलो हालेलुया। आज मनुष्य अपने वचन पर, अपने शब्द पर खड़ा नहीं रहते हैं। काम बनता है वो बदल जाते हैं, काम होते ही वो प्रभु के मार्ग को छोड़ करके बुराई में चले जाते हैं। पर मेरा परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। हालेलुया हालेलुया। क्या आप बदल जाएंगे या प्रभु में स्थिर रहेंगे? हालेलुया। कितने लोग स्थिर रहेंगे? हालेलुया। जोर से ताली बजाएंगे, जोर से हालेलुया। बच्चे निकालेंगे इब्रानियों 10 अध्याय का 23 वचन। हाँ, जल्दी से निकालेंगे इब्रानियों 10 अध्याय का 23 वचन। हाँ, और पढ़ेंगे। हाँ, दृढ़ विश्वास का मतलब यह नहीं होता है कि जब परिस्थितियां बिगड़ जाए तो वो विश्वास से भटक जाए। दृढ़ विश्वास, मजबूत विश्वास का मतलब यह होता है कि कोई कठिन परिस्थिति भी आए, कोई दुख भी आए, कोई समस्या भी आए, कोई बीमारी भी आए, कोई मुसीबत भी आए, फिर भी वो विश्वास में खड़ा रहता है। हालेलुया। जो बुरे परिस्थितियों में खड़ा रहता है उसको बोलते हैं मजबूत विश्वास। हालेलुया। दृढ़ विश्वास बोलते हैं। हालेलुया। अय्यूब क्या कैसा व्यक्ति था? अय्यूब एक ऐसा व्यक्ति था जो बुरे परिस्थितियों में भी, कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास में खड़ा रहा परमेश्वर के साथ।
और एक दिन अद्भुत चमत्कार हुआ। कहता है जितना नाश हो गया था, जितना बर्बाद हो गया था, जितना सब मर गया था, उसके जानवर, उसके चीजें खत्म हो गई थी, कहता है परमेश्वर ने दुगना भर दिया। बोलो हालेलुया। वो अपने अंदर से कभी विश्वास को घटने नहीं दिया, वो विश्वास से अलग नहीं हटा, वो विश्वास में बना रहा, वो विश्वास में दृढ़ रहा। यदि आज ये कहते हैं कि हाँ प्रभु, हम बुरे परिस्थितियों में भी, कठिन परिस्थितियों में भी हम तेरे साथ बने रहेंगे, परमेश्वर आपको दुगना आशीष देगा। हालेलुया। हाँ पढ़ेंगे। आओ हाँ। हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, हाँ क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह हाँ। सच्चा है। हालेलुया। कहता आओ, बोलो सब मिलकर के आओ। हालेलुया। फिर से बोले, पढ़ेंगे। हाँ आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, हाँ। क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। हालेलुया। कहता है आशा के अंगीकार को दृढ़ता से क्या रहे, मजबूती से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है। कौन प्रतिज्ञा किया है? यीशु मसीह। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है। कहता है कि वो झूठ बोलने वाला नहीं है, वो धोखा देने वाला नहीं है। जिसने प्रतिज्ञा किया है, जिसने वादा किया है, वो सच्चा है, वो पूरा करेगा। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं तुझे बेटा दूंगा, और अब्राहम विश्वास में दृढ़ बना रहा। परमेश्वर ने, जो सच्चा परमेश्वर है, उसने उसे बेटा दिया। हालेलुया। दिया कि नहीं दिया? हालेलुया। यदि आज आप ये कहते हैं कि हाँ प्रभु, मैं बुरे टाइम में भी, बुरे परिस्थितियों में भी विश्वास में खड़ा रहूंगा, तेरे साथ खड़ा रहूंगा, तेरी महिमा करता रहूंगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिसने आपको बुलाया है अपनी संगति में, जिसने अपने प्रार्थना भवन में बुलाया है, जिसने अपने करीब, अपने पास बुलाया है, कहता है कि वो सच्चा है। हालेलुया। क्या है? वो सच्चा है। वो आपको कभी धोखा नहीं देने वाला है। उसने ये वादा किया है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा, और ना कभी धोखा दूंगा। हालेलुया। आपको शक नहीं करना है, आपको अपने अंदर में मजबूत विश्वास रखना है। उसने कहा, वचन कहता है कि जिसने प्रतिज्ञा किया है, जिसने वादा किया है, आज वो परमेश्वर अब्राहम से नहीं, आज वो परमेश्वर, आज वो यीशु मसीह आपसे वादा करता है कि मैं तुझे शांति दूंगा। हालेलुया। आज वो आपसे वादा करता है कि मैं अपने राज्य में तुझे लेकर जाऊंगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूं अपने पिता के पास जगह तैयार करने के लिए। जब जगह तैयार हो जाएगा तो फिर से तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हें ले जाने के लिए, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम रहो। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जिसने प्रतिज्ञा किया है, हो सकता है कुछ ने आपको चंगाई देने के लिए वादा किया है, हो सकता है कुछ ने आपको बच्चा देने के लिए वादा किया है, हो सकता है कि आपको वो शांति देने के लिए वादा किया है, आपको अनंत जीवन देने के लिए वादा किया है, आपको छुटकारा देने के लिए वादा किया है, आपको घर देने के लिए वादा किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो कोई मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है। यदि वो आपसे कहा है तो वो आपको देगा भी। बोलो हालेलुया। परमेश्वर को, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि हे अब्राहम, मैं तुझे बेटा दूंगा और तेरा वंश आकाश के तारे इतने हो जाएंगे। और वो अपने अंदर में विश्वास कमजोर नहीं होने दिया, और परमेश्वर ने उसे दिया। हालेलुया। आप विश्वास करेंगे? आज परमेश्वर आपसे वादा करना चाहता है। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के दामन थामे रहने के लिए, परमेश्वर का वचन थामे रहने के लिए? तैयार है? वो आज आपसे वादा करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम से।
वो आपको शांति की वादा करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, वो अपनी शांति तुम्हें देता है। हालेलुया, हालेलुया। जल्दी से एक वचन और निकालेंगे भजन संहिता 112 के साथ। हाँ, भजन संहिता 112 के साथ। वह पूरे समाचार से नहीं डरता, हाँ। उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। हालेलुया। कहता है वो पूरे समाचार से नहीं डरता है। आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं दान देता हूँ, पर जब बुरा टाइम आ जाता है, बुरा समय आ जाता है, तो उसका विश्वास हिलने लगता है, उसका विश्वास डोलने लगता है, प्रार्थना करना कम कर देता है, वचन पढ़ना कम कर देता है, चर्च आना कम कर देता है। पर ये मजबूत विश्वास का, दृढ़ विश्वास का निशानी नहीं है। एक मजबूत विश्वास का, दृढ़ विश्वास का निशानी यह है कि बुरे परिस्थितियों में भी, कठिन समय में भी अपने अंदर में विश्वास बना के रखता है। बोलो हालेलुया। जोर से अपने हाथ उठाओ और बोलो हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। ताली बजाएंगे जोर से। हालेलुया। चाहे बीमारी आए, चाहे गरीबी आए, चाहे लाचारी आए, चाहे कोई दुख आए, चाहे कोई कष्ट आए, वो हर समय, हर पल अपना विश्वास यीशु मसीह पर टिका के रखता है। हालेलुया। ये है मजबूत विश्वास, ये है दृढ़ विश्वास। हालेलुया। आज कई बार लोग क्या करते हैं, जब कोई समस्या आ जाती है, कोई दुख आ जाता है, कोई परेशानी आ जाती है, वो प्रभु के मार्गों से भटक जाते हैं, वो प्रभु को छोड़ देते हैं, वो दूसरे मार्ग अपना लेते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह मार्ग है और यीशु मसीह का मार्ग सत्य मार्ग है और वो जीवन को पहुंचाता है। हालेलुया, हालेलुया। वो नाश बर्बादी की ओर नहीं लेकर जाता है, वो नरक की ओर नहीं जाता है, लेकिन वो शांति की ओर लेकर जाता है, वो छुटकारे की ओर लेकर जाता है, वो अनंत जीवन की ओर लेकर जाता है। बोलो हालेलुया। क्या आप तैयार हैं यीशु मसीह के मार्ग पर चलने के लिए? तैयार हैं? हालेलुया। आपको वचन पर ध्यान देना है। यदि आप वचन पर ध्यान देंगे, आपको ये पता होगा कि यीशु मसीह मार्ग है और यीशु मसीह का मार्ग सत्य है, और वो मार्ग कहाँ पहुंचाती है? जीवन को पहुंचाती है। वो नरक नहीं पहुंचाती है, वो अनंत जीवन को पहुंचाती है। हम सबको चाहिए कि यीशु मसीह के मार्ग को पकड़ लें। क्यों? क्योंकि वो मार्ग जीवन का मार्ग है। हालेलुया। वो सत्य का मार्ग है, वो भरमाने वाला मार्ग नहीं है। वो ये नहीं है कि यीशु मसीह कह दिया कि चल हिलसा लेकर चलेंगे और हिलसा जाने का रास्ता ये है, और वो आपको हिलसा के नाम पर मसौढ़ी लेकर चला जाए। वो ऐसा नहीं है। यदि वो कहता है कि मैं हिलसा ले जाऊंगा तो आपको हिलसा लेकर जाएगा। यदि वो कहेगा कि मसौढ़ी लेकर जाएंगे तो आपको मसौढ़ी लेकर जाएगा। यदि वो कहेगा कि मैं दिल्ली लेकर जाता हूँ तो वो दिल्ली लेकर जाएगा। वो दिल्ली कह करके मुंबई लेकर नहीं चला जाएगा। हालेलुया। वो उसका मार्ग सत्य है। आज बहुत सारे कहते हैं कि ये मार्ग ये है, मार्ग वो है, मार्ग वो है। मार्ग बहुत सारे नहीं है, मार्ग एक है। हालेलुया। बोलो सब मिलकर बोलो, मार्ग एक है। यीशु मसीह का मार्ग सत्य मार्ग है और वो जीवन को पहुंचाता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें सत्य मार्ग पर चलना है। बोलो हालेलुया। भरम की मार्ग पर, भरमाने वाले की मार्ग पर, जो नाश और बर्बादी की ओर लेकर जाता है, जो पाप की बुराई की ओर लेकर जाता है, हमें उसके मार्गों पर नहीं चलना है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हालेलुया। हमें पवित्र बनना है। पवित्र बनकर यीशु के लहू से अपने आप को धो करके उस सत्य मार्ग को पकड़ लेना है। हालेलुया।
हालेलुया। हाँ, फिर से पढ़ेंगे भजन संहिता 112 के साथ। वह पूरे समाचार से नहीं डरता, हाँ। उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। हालेलुया। कहता है वो बुरे समाचार से नहीं डरता। आज कई बार लोग बोलते कि अब तू नहीं बचेगा। डॉक्टर बोलता है कि अब तेरा किडनी खराब हो गया, तेरा लीवर खराब हो गया, अब तू नहीं बचेगा, तेरा बचदानी खराब हो गया, तुझे बच्चा नहीं होगा, तेरा हड्डियां खराब हो गई, कभी दर्द नहीं जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो डॉक्टरों की बातें सुनकर, लोगों की बातें सुनकर वो डर जाते हैं, वो घबरा जाते हैं। कुछ दिन पहले 6 महीना पहले एक व्यक्ति ने आकर मुझसे कहा कि पास्टर जी, मुझे गांव के लोग सब कहते हैं कि तू मर जाएगा यार, अब 6 महीने में तू मर जाएगा। और वो डर रहा था, वो घबरा रहा था। और वो मुझे आकर के कहा, मैं कहा कि यीशु मसीह आशा देने वाला परमेश्वर है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर है, वो छुटकारा देने वाला, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो उद्धार करने वाला परमेश्वर है। जीवन और मृत्यु केवल परमेश्वर के हाथ में है। बोलो हालेलुया। जीवन और मृत्यु किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। जब तक परमेश्वर की इच्छा नहीं होगी, मृत्यु छू नहीं सकता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर उसे भला चंगा रखा, आज वो जीवित है और वो आज वो अपने काम पर है। बोलो हालेलुया। ताली बजाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। वो पूरे जिसके अंदर में दृढ़ विश्वास है, मजबूत विश्वास है, कहता है वो बुरे समाचार से नहीं डरता, बुरी बातों से नहीं डरता। कहता है वो अपने विश्वास अपने परमेश्वर पर बना के रखता है, दृढ़ विश्वास बना के रखता है। बोलो हालेलुया। क्या आप तैयार हैं मजबूत विश्वास के लिए? हालेलुया। अपने अंदर में मजबूत विश्वास रखना है। चाहे कोई बीमारी आ जाए, चाहे कोई समस्या आ जाए, चाहे कोई दुख आ जाए, चाहे कोई बीमारी आ जाए, हर परिस्थितियों में अपना विश्वास यीशु मसीह पर बना के रखना है। हालेलुया। अब्राहम की तरह बना के रखना है, ताकि परमेश्वर आशीष दे सही टाइम से। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास को परखता है कि तुम्हारे अंदर में, लोगों के अंदर में कितना विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो 4 अध्याय के 20 पढ़ेंगे। हाँ, रोमियो का 20। और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। कहता है आप विश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया। कौन व्यक्ति है? कौन व्यक्ति है जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया? अब्राहम। हालेलुया। कहता है वो अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि हे अब्राहम, मैं तुझे बेटा दूंगा। और कई साल बीत गए परमेश्वर के कहने के बाद, पर वो अपना विश्वास परमेश्वर पर बना के रखा। उसका वो अविश्वासी नहीं हुआ, उसका मन कच्चा नहीं हुआ, अपना विश्वास दृढ़ बना के रखा कि परमेश्वर कहा है तो वो देगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने किसी और को नहीं पुकारा, उसने परमेश्वर को पुकारा। उसने अपना ध्यान इधर उधर नहीं भटकाया। वो आप विश्वास की बातें नहीं बोला, वो विश्वास की बातें बोला। वो विश्वास बना के रखा, वो डगमगाया नहीं, और अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगा के रखा। हालेलुया। और परमेश्वर सही समय से उसको पुत्र दिया, जिसका नाम इसहाक हुआ। हालेलुया। ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। हालेलुया। उसकी महिमा के लिए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह नाव पर जा रहे थे चेले के साथ, पानी आया, तूफान आया, क्या किया? वो डर गया, वो घबरा गया, है ना? अपने अंदर में मजबूत विश्वास नहीं रखा। फिर भी उन परिस्थितियों से बचने के लिए
किसके पास गया? किसके पास गया? यीशु मसीह के पास गया। हालेलुया। यदि किसी का विश्वास कमजोर हो जाता है और उसके मन में संदेह हो जाता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो हर एक व्यक्ति को दोबारा फिर से यीशु मसीह के पास आना चाहिए, ताकि यीशु मसीह फिर से उसको आशीष दे सके, फिर से शांति दे सके, फिर से छुटकारा दे सके। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम्हारा मन मेरे मार्गों से भटक गया है, मेरे मार्गों से फिर गया है, तो फिर से मेरे पास लौट आओ। हालेलुया। मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे छुटकारा दूंगा। यदि आप में से कोई किसी का विश्वास कमजोर हो गया है, विश्वास से भटक गए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज ही अपना विश्वास मजबूत कर ले। आज अपने अंदर में दृढ़ विश्वास रखें, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। हालेलुया। हालेलुया। 12 बरस के लहू बहने वाली एक रोगी स्त्री, वो 12 वर्ष से उसको लहू बहता था और वो बहुत सारे वैद्यों से इलाज करवाया, बहुत डॉक्टरों के पास किया, कहीं से ठीक नहीं हुआ। वो बहुत सारे इधर उधर पेड़ों पत्थरों के पास किया, कहीं से ठीक आराम नहीं हुआ। पर वो अपने अंदर में एक मजबूत विश्वास रखी, निराश होकर कि अब मैं हर जगह से थक गई हूँ, हर जगह से परेशान हो गई हूँ, अब यीशु ही मुझे चंगा कर सकता है। हालेलुया। कौन कर सकता है? यीशु मसीह ही चंगा कर सकता है। उसने मन में ठान ली, उसने मन में विचार कर लिया, अपने अंदर में दृढ़ विश्वास कर लिया कि यदि मैं यीशु मसीह के कपड़ों को भी छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। और उसने क्या किया? अपने अंदर में दृढ़ विश्वास रखा, यीशु मसीह के पास गया, उसके कपड़े को पीछे से छू लिया और वो तुरंत अपने शरीर में महसूस किया कि मैं चंगी हो गई हूँ। बोलो हालेलुया। ताली बजाइए। हालेलुया। आप अपने अंदर में दृढ़ विश्वास रखें। हम प्रार्थना करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, आप संगति करेंगे, वचन पढ़ेंगे, पवित्र जीवन जिएंगे, यीशु पर विश्वास रखेंगे, आपको परमेश्वर शांति देगा। हालेलुया। छुटकारा देगा। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं आप? हालेलुया। दाऊद, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का अभिषिक्त दास दाऊद जब गोलियत से युद्ध हो रहा था, लड़ाई हो रहा था, तब साउल और इसके सब सैनिक गोलियत से डर गया, घबरा गया। गोलियत बहुत लंबा तगड़ा व्यक्ति था और उस समय साउल जो था उसके सैनिक को देख करके, गोलियत के सैनिक को देख करके ये डर गया, ये घबरा गया। पर दाऊद जब गोलियत को ललकारते हुए देखा, परमेश्वर के लोगों को ललकारते हुए देखा, परमेश्वर को ललकारते हुए देखा, तब दाऊद के अंदर में एक बल आया, एक दृढ़ विश्वास आया, एक मजबूत विश्वास आया और दाऊद एक गुलेल लेकर के और उसकी ओर दौड़ गया और वो ये कहते गया, अपने विश्वास को निकालते गया, अपने विश्वास को अंगीकार करते गया और कहता है कि तू तो भाला गणासा लेकर आया है, तू तो हथियार लेकर आया है, पर मैं यहोवा के नाम से आया हूं। हालेलुया। अपने अंदर में मजबूत विश्वास रखकर, दृढ़ विश्वास रख करके उसने कदम बढ़ाया। हालेलुया। हालेलुया। पर ये साउल और इसके सैनिक क्या कर रहे थे? डर रहे थे गोलियत को देखकर। ये परमेश्वर के लोग थे, फिर भी गोलियत को देख करके क्या कर रहे थे? डर रहे थे। पर दाऊद के अंदर में वो उस जीतने का विश्वास था, उस गोलियत को हराने का विश्वास था। हालेलुया। और ऐसा नहीं था कि साउल के अंदर में नहीं था, साउल के अंदर में भी था, पर गोलियत के सेना को देखकर, गोलियत को देख करके डर गया। पर उस लड़ाई को जीतने के लिए
किसके अंदर में विश्वास था? दाऊद के अंदर में। हालेलुया। और ये दृढ़ विश्वास, ये मजबूत विश्वास अपने अंदर में रखा और ये गोलियत की ओर आगे बढ़ा और ये दृढ़ विश्वास का अंगीकार करते हुए बढ़ा। कहता है तू तो भाला घड़ासा लेकर आया है, तू तो तीर धनुष लेकर आया है, लेकिन मैं यहोवा के नाम से आया हूं, परमेश्वर के नाम से आया हूं और आज हम तुमको मारेंगे। हालेलुया। और ये दाऊद जो था आगे बढ़ते गया। गोलियत ने उसे कहा क्या मैं कुत्ता हूं? मुझे क्या समझ लिया है कि अकेले दौड़े आ रहा है मेरे तरफ? उसको पता नहीं है। दाऊद कहता है कि मैं यहोवा के नाम से आया हूं और हम ही तुम्हें मारेंगे। हालेलुया। और ये क्या किया? दाऊद एक ऐसे गुलेल चलाया कि जा करके गोलियत की आंखों में लगा और वो गिर गया। सब जो गोलियत का सैनिक था वो सब भाग गया डर से। वो समझ गया कि सचमुच में दाऊद की तरफ से परमेश्वर लड़ रहा है और सबके अंदर में डर समा गया। वो भयभीत हो गया और सब भाग गया और दाऊद दौड़ करके उसके सीने पर चढ़ा करके उसी के तलवार से उसकी मुड़ी काट दिया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे अंदर में विश्वास है, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, पर आप अपने अंदर में दृढ़ विश्वास रखें। हालेलुया। मजबूत विश्वास रखें, ऐसा विश्वास रखें कि आपकी परिस्थितियां बदल जाए, ऐसा विश्वास रखें कि आपकी बीमारी निकल जाए। हालेलुया। हो सकता है कि आपके अंदर में, आपके आसपास, आपके घर में कोई गोलियत है, कोई बीमारी वाला गोलियत है, कोई कर्जे वाला गोलियत है, कोई शैतान के बंधन वाला गोलियत है और ऐसा लग रहा है कि वो तो बड़ी है, वो कभी हट नहीं सकता है। ऐसा लग रहा है कि ऐसी बीमारी है कि कभी खत्म नहीं हो सकता है, ये बीमारी कभी जा नहीं सकता है। जैसे लग रहा था गोलियत और उसके सैनिक कि अब उससे देख कर डर रहा था। आज बहुत सारे विश्वासी क्या करते हैं, जब कोई बड़ी बीमारी आ जाती है वो डर जाते हैं, वो घबरा जाते हैं। जब डॉक्टर जवाब दे देता है वो डर जाते हैं, वो घबरा जाते हैं। उसके सामने गोलियत खड़ा हो जाता है, वो कठिन परिस्थितियां खड़ी हो जाता है और उस परिस्थितियों से लड़ने के लिए, उसे हराने के लिए दाऊद जैसे विश्वास की आवश्यकता है। बोलो हालेलुया। उस 12 बरस के से लहू बहने वाली रोगी के अंदर में जैसा विश्वास था वैसे विश्वास की आवश्यकता है। हालेलुया। हो सकता है कि आपके जीवन में आपके लिए कर्जा गोलियत बन गया है, आपका बीमारी आपके सामने गोलियत बन के खड़ा है, आपके मुसीबतें, आपकी समस्या, आपका दुख, आपका परेशानी आपके सामने गोलियत बन के खड़ा है और आपको बार बार डरा रहा है, आपको बार बार कह रहा है मार देंगे, मार देंगे। आज कई लोग अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। मैं ये बता रहा था कि आज कोई ना कोई समस्या गोलियत बन के खड़ा है सामने। लगता है कि आप यदि छोटी मोटी बीमारी रहती तो ये चला जाता। पता है कि मैं कितनी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहा हूँ, कितना गंभीर वचन बता रहा हूं जो एक व्यक्ति को जीवन बदलने के लिए पूरी रीति से सामर्थ्य है। बोलो आमीन। हालेलुया। पूरी रीति से सामर्थ्य है और ये वचन ऐसी है जो आपके परिस्थितियों को बदलने की शक्ति रखता है। हालेलुया। यदि आप ध्यान से सुन लिए आपकी परिस्थितियां सेम नहीं रहेगी, आपकी परिस्थितियां चाहे कितनों बद से बदतर है वो बदल जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। फिर बाद में हमसे पूछेंगे पास्टर जी कैसे ठीक होगा, तो मेरे पास कोई दवा है क्या मैं आप दे दूं? यही जब तो मैं वचन दे रहा हूं ये दवा है। हालेलुया। और वो आपके शरीर में, आपके अंदर में, आपके हृदय में तेजी से फैलेगा और वो अपना काम करेगा। हालेलुया। 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 जब छोटी मोटी बीमारियां, समस्या आती है तो वो समझता है कि हाँ ये टल जाएगा प्रार्थना करने से, ये खत्म हो जाएगा प्रार्थना करने से। पर यदि कोई गोलियत जैसी समस्या होती है तो लड़ने वाले खुद ही डर जाते हैं।
हम सब आत्मिक युद्ध में हैं, हम सब शैतान से लड़ने वाले हैं। हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, हमें लड़ना है। हालेलुया। हमें लड़ने के लिए परमेश्वर तैयार किया है, योद्धा तैयार किया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने तैयार किया था साउल को, उसके बहुत सारे सैनिकों पर। गोलियत को देखकर क्या हो रहा था? वो डर रहा था, वो घबरा रहा था। उस युद्ध को जीतने के लिए परमेश्वर ने तुरंत तैयार किसको किया? दाऊद को, और वो युद्ध जीत गया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपको विश्व आज बीमारी इसको झेल रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये बीमारी जाने वाली नहीं है, ये समस्या, ये दुख जाने वाला नहीं है, आप अपनी सोच से कह रहे हैं, आप अपने विचार से, आप अपनी सोच से कह रहे हैं। आप जब प्रभु की आत्मा में आएंगे, आप जब अपने अंदर में दृढ़ विश्वास रखेंगे, मजबूत विश्वास रखेंगे, तब आपके अंदर में निकलने लगेगा। चाहे बीमारियां कितनो बड़ी है, परमेश्वर चंगाई देगा। हालेलुया। आमीन। चाहे कर्जों कितना बड़ा है, परमेश्वर छुटकारा देगा। हालेलुया। चाहे मुसीबत कितनो बड़ी है, वो आपको आजाद करेगा। हालेलुया। एक विश्वासी था, और कुछ समय पहले की बात है, शायद 1 साल से ज्यादा हो गया, और वो चर्च में आया और वो सेवा कर रहा था, पंडाल खड़ा कर रहा था, और मैं उन सब से मिलने के लिए आया, देखने के लिए आया, आत्मा में उन सब के लिए प्रार्थना करने के लिए आया जो लोग काम कर रहे हैं। कई बार मैं उनसे मिलता हूं या नहीं मिलता हूं, लेकिन देखता हूं तो आत्मा में मैं प्रार्थना करता हूं और एक परमेश्वर से कहता हूं कि देख परमेश्वर, ये लोग कितने धूप में मेहनत कर रहे हैं, कितने मेहनत से दरिया बिछा रहे हैं, कितने लोग पानी लोगों को पिला रहे हैं, ये देख परमेश्वर सेवा करते हैं। मैं इस रीति से कहा करके परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर इनके जीवन में तू काम कर दे। कई बार उसे पता चलता है, कई बार पता नहीं चलता है, लेकिन मैं आत्मा में उसके लिए प्रार्थना करते रहता हूं। हालेलुया। जब उसे मैं मिलने के लिए आया, जब मैं उसे बातें कर रहा था, वो कहता है क्या पास्टर जी? मैंने कहा क्या बात है? मैंने कहा थोड़ा इसकी भी सुन लेना चाहिए। हालेलुया। कहता है क्या कहें जे शैतान खेल के कहता है कि हम एगो ही आओ, हम बहुत सही हो। मतलब वो कह रहा है कि हम एगो नहीं है, हम बहुत सारे हैं, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। ये तुम ये क्या कह रहा है? एगो रहता तब तो कोई बात नहीं, कहता है कि बहुत सही हो। बात समझ रहे? हालेलुया। मैंने से कहा कि आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं। हालेलुया। अपने अंदर में मजबूत विश्वास रखें। शैतान क्या कह रहा है उसकी ओर ध्यान न दें, परमेश्वर क्या कह रहा है उसकी ओर ध्यान दें। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, शैतान की बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और परमेश्वर की बातों पर कम ध्यान देते हैं। यदि वो किसी दिन कह दिया कि हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे, 10 साल याद रखेगा कि परमेश्वर ने बोला है शैतान ने बोला है मार देंगे। पर परमेश्वर बार बार कहता है डरो मत, मैं तेरे साथ हूँ। वो कभी भी नहीं याद करता है, कभी भी अपने अंदर में हिम्मत नहीं रखता है कि परमेश्वर मेरे साथ है। शैतान की बातों को से डरते घबराते रहता है। मैंने उससे कहा कि बताओ कि आज तक जितने लोग सच्चे मन से प्रभु में आते हैं, शैतान उसको बहुतों लोगों को बोला कि हम मार देंगे, इसको मार देंगे, इसको बेटा को मार देंगे, इसके पति को मार देंगे, इसके पत्नी को मार देंगे, सबको खत्म कर देंगे, इसके धन को नाश कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन जो कोई सच्चे विश्वास से परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा, आज तक एक भी व्यक्ति को शैतान नहीं मार पाया। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हें डरने घबराने की नहीं है, तुम्हें दाऊद जैसे खड़े रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। अब्राहम जैसे विश्वास में खड़े रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। चाहे आशीष पाने में, चाहे छुटकारा पाने में, चाहे काम बनने में, चाहे बीमारी जाने में थोड़ा देर भी हो, फिर भी कोई बात नहीं है। अपना विश्वास अब परमेश्वर पर टिका के रखना है। हालेलुया। क्या तैयार है कलीसिया? बोलो हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अपने अंदर में मजबूत विश्वास रखना है, अपने अंदर में दृढ़ विश्वास रखना है। आइए अपनी आंखों को बंद करें सब लोग और प्रभु से कहें कि प्रभु मेरे अंदर में दृढ़ विश्वास दे,
मेरे अंदर में खतरनाक विश्वास दे, ऐसा विश्वास दे परमेश्वर कि पहाड़ हिल जाए। परमेश्वर, चाहे परिस्थितियां कितनों बद से बदतर हो, चाहे मुसीबतों कितनों बड़ी क्यों नहीं हो, हम उस मुसीबतों से सामना करके उसे पैर तले कुचल सके यीशु मसीह नासरी के नाम से। चाहे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, चाहे इनके लिए कर्ज परमेश्वर पिता गोलियत बन के खड़ा है, चाहे प्रभु बीमारियां गोलियत बन के खड़ा है, चाहे कोई भी समस्या, कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ इनके लिए गोलियत बन के खड़ा है, चट्टान बन के खड़ा है। मैं आज प्रार्थना करता हूँ, मैं तुझसे विनती करता हूँ, इसके अंदर में एक ऐसा विश्वास दे परमेश्वर, दाऊद जैसे विश्वास दे कि परमेश्वर सारी सेना को, राजा को घबराहट के समय में तो अपने परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों को, दाऊद को तैयार किया उस गोलियत को हराने के लिए, उस चट्टान को तोड़ने के लिए। परमेश्वर वैसे ही प्रभु बीमारियों को हराने के लिए, समस्याओं को हराने के लिए, शैतान को हराने के लिए, कर्ज को हराने के लिए परमेश्वर दाऊद जैसे खतरनाक विश्वास दे, ताकि ये कह सके परमेश्वर कि मैं यहोवा के नाम से आया हूँ, हे शैतान मेरे पास से दूर भाग जा, हे बीमारियां मेरे पास से दूर भाग जा, मैं यीशु के नाम से डरता हूँ, मैं फायर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। सब घुटने पर आ जाए इस यीशु में। ओ रिबरा खाला रबा 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 रबा। पवित्र आत्मा, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, सब लोग दृढ़ विश्वास के लिए, मजबूत विश्वास के लिए प्रार्थना करें, अपना जीवन प्रभु को दे और 1 मिनट शांत रहे, अपना दिल की बातें प्रभु से कहे, अपने हृदय की बातें प्रभु से कहे, कोई एक दूसरे को ना देखे, सब लोग प्रभु से कहें। जो आपके सामने गोलियत बन के खड़ा है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कर्ज हो, चाहे कोई दुष्ट आत्माओं का बंधन हो, जो कुछ गोलियत बन के खड़ा है, आज कहें कि प्रभु मुझे उससे सामना करने के लिए मेरे अंदर में दृढ़ विश्वास दीजिए, मजबूत विश्वास दीजिए परमेश्वर, ताकि मैं उसे हरा सकूं, उसे तोड़ सकूं, उसे नष्ट कर सकूं। परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, इस समय जितने लोग आंसू बहा रहे थे और वो कह रहे कि हाँ परमेश्वर, मेरे सामने कर्ज गोलियत बन के खड़ा है, बीमारियां गोलियत बन के खड़ा है, जैसा लगता है कि बीमारी कभी जाने वाला नहीं है, ये समस्या कभी जाने वाला नहीं है। आज मैं प्रार्थना करता हूँ, आज जितने लोग करें कि हाँ प्रभु मेरे अंदर में दृढ़ विश्वास दीजिए, मजबूत विश्वास दीजिए, ताकि उसे हरा सकूं परमेश्वर। आज उसे प्रभु दृढ़ विश्वास दीजिए, प्रभु उन्हें मदद कीजिए, अपने पवित्र आत्मा दीजिए परमेश्वर, ताकि उस गोलियत जैसे बीमारियों को हरा सके यीशु के नाम से, उस कर्ज को हरा सके यीशु मसीह के नाम से, और दुष्ट आत्माओं को हरा सके यीशु मसीह के नाम से, वो भी मुसीबतों को हरा सके यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा उन समस्याओं को पैर तले कुचल सके यीशु मसीह के नाम से। और जीतने के लिए प्रभु तू अपने लोगों को हारने के लिए नहीं बुलाया है, जीतने के लिए बुलाया है। तू दाऊद को हारने के लिए नहीं बुलाया, तू जीतने के लिए बुलाया है परमेश्वर। आज जितने लोग जीतने के लिए बुलाए गए हैं, आज सचमुच में वो जीतने पाए, वो छुटकारा पाने पाए, वो आजाद हो जाए, उनके बंधन टूट जाए, उनकी बीमारियां चली जाए, उनके कर्ज चले जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु से कहें, प्रभु आज से मैं अपने अंदर में दृढ़ विश्वास रखूंगा, मजबूत विश्वास रखूंगा, चाहे दुनिया के लोग कुछ भी कह दे, चाहे अपना खुद का विचार कुछ भी कह दे, लेकिन अपना विश्वास तुझ पर टिकाए रखूंगा, तुझ पर बनाए रखूंगा, और उस सारे मुसीबतों से लड़ूंगा, उसे हराऊंगा, उसे पैर तले कुचलूंगा, और मैं जीतूंगा यीशु मसीह के नाम से। सब बोलो, मैं जीतूंगा यीशु के नाम से, मैं हर शैतान को हराऊंगा यीशु के नाम से, मैं बीमारियों को हराऊंगा यीशु मसीह के नाम से, मैं कर्जों को हराऊंगा यीशु मसीह के नाम से, मैं मुसीबतों को हराऊंगा यीशु मसीह के नाम से, अपने दुश्मनों को हराऊंगा यीशु मसीह के नाम से। घोषणा करें, घोषणा करें, आप घोषणा करें, परमेश्वर काम कर रहा है। और पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं तुझसे विनती करता हूँ, परमेश्वर इनके जीवन में काम कर, इनके जीवन में काम कर। पवित्र आत्मा
प्रभु तो इस समय एक एक लोग उससे बोल, एक एक लोग उससे बात कर, एक एक लोग के हृदय को छू ले। थैंक यू जीसस। प्रभु से कह, प्रभु मेरे कान को खोल दे, मेरी आत्मिक आंखें खोल दे, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तुझे महसूस करना चाहता हूँ। इस समय एक कोरस गाएंगे, आप प्रार्थना करें, सब लोग प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। अभी मांगने का समय है, आपको सारी समस्याओं को हराने का समय है। Yes. मेरी सोचों में, मेरे ख्यालों में, आप अपना दुख, मेरी सोचों में, आप अपनी समस्या, मेरे आप ख्यालों अपनी जरूरत में में प्रभु से कहें। अपने फलों से मुझको तू भर दे, ऐ रूहे पाके खुदा, होने दे यीशु के मुझको बना दे, यही है दिल की दुआ। रुआ 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 मेरी सोचों में, मेरे ख्यालों में, मेरे सोचों में, मेरे ख्यालों में पवित्र आत्मा कहता है कि कई लोग काफी कर्ज में हैं। प्रभु छुड़ाना चाहता है, आपको आजाद करना चाहता है। कई लोगों का बिजनेस डाउन हो रहा है, पवित्र आत्मा आंच से बढ़ाने जा रहा है यीशु मसीह नाम से। जितने लोगों का बिजनेस खराब हो रहा है, पवित्र आत्मा कर रहा है, तुम विश्वास करो, अपने अंदर में मजबूत विश्वास रखो। आज से परमेश्वर उसके बिजनेस को उठाने जा रहा है, उसके बिजनेस को बढ़ाने जा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम से। पवित्र आत्मा आपके आंसुओं को पोंछ रहा है, आपके दुख को उठा रहा है और आपको शांति दे रहा है। मैं खास करके कर्ज वाले को कह रहा हूं, आप बहुत जल्दी कई लोगों के कर्ज से छुटकारा की गवाही को सुनेंगे और कई लोग रो रो के प्रतिदिन वो कर्ज से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करते हैं, पर उसे लगता है कि मैं और कर्ज में ही जा रहा हूँ। पवित्र आत्मा कहता है कि वो आज से कर्ज में नहीं, आज से वो आजाद होते जाएगा, आज से वो बढ़ते चला जाएगा। आप याद रखें, यीशु मसीह नासरी के नाम से परमेश्वर आपको डूबने के लिए नहीं, उठाने के लिए बुलाया है, आपको आजाद करने के लिए बुलाया है, आपको शांति देने के लिए बुलाया है, आपको छुटकारा देने के लिए बुलाया है। परमेश्वर काम कर रहा है। पवित्र आत्मा कहता है कि कुछ महिलाएं ऐसे हैं जिसको पति से झगड़ा चल रहा है, उसको लग रहा कि उसको पति बार बार कहता है कि मैं तुझे तलाक दे दूंगा, तलाक दे दूंगा। आप मत डरे, आप मत घबराएं, आप उपवास करें, परमेश्वर तलाक कैंसिल करेगा, पारिवारिक रिश्ता को मजबूत करेगा, पति के बुरी आदतों को सुधारेगा, परिवार में मेल देगा यीशु मसीह नासरी के नाम से, गवाही को लेकर आएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। आप याद रखें, पवित्र आत्मा आपके लिए करने जा रहा है, वो आज से काम करना शुरू करेगा, आज से बदलना शुरू करेगा। वो रुकावट उस गोलियत को हराएगा, वो बुराई करने वाले गोलियत को हराएगा, वो पाप करने वाले गोलियत को हराएगा यीशु मसीह नासरी के नाम से। पवित्र आत्मा तू एक एक लोगों को छू ले और आशीष से भर दे। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से सब बोले आमीन, हालेलुया। सब लोग खड़े हो जाएं और परमेश्वर के नाम की महिमा